बुढ़ी बुढ़ी वही या सिंधड़ी बुढ़ी वही ॾिसी माण्हुनि जा घोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वही बुढ़ी 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 वही या सिंधड़ी बुढ़ी वही ॾिसी माण्हुनि जा घोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वही ॾिसी माण्हुनि जा घोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वही जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम तरासी चक पे मौजूद हैं, जहाँ पे बदतूफानी बरसात के बाद तबाही मचा दी है। बुढ़ी 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 वही या सिंधड़ी बुढ़ी वही हमारी यूसी गुजरी में 7 वेल हैं, ये डीसी साहब को भी पता होना चाहिए। तो अगर ये इनका हमारी आवाम की यूसी गुजरी का ये अगर मालकी नहीं करेंगे तो हम इनकी सरकारी मशीनरी या सरकारी काम इनके नहीं होने देंगे। असां सम्झूं था त असांजी जेका ब्यूरोक्रेसी आहे डीसी सांगड़ आहे, मेन उनजो ज़िम्मेवार उहो आहे। डीसी के कहीं विया है? डीसी के विहारण वारा असांजो साईं मुराद अली शाह साहब आहे। मुराद अली शाह साहब के ज़िम्मेवार करूं। साईं मुराद अली शाह साहब, तव्हां त असांजे शहर जी बेड़ी बोड़े जड़ी आहे। कसम खणी तो चवां त भीलन का असां देंदा आहियूं। कोन आयो आहे तो विजिट करे हितां करे मथे वरी कटण आहे चरी वरी कटण आहे चरी नबी साहब मथे कटण आहे चरी मुंह न चोबा पाणी छॾियो, पाणी जाम लोड़े छॾियो। अॻिते का शइ कोन्हे, का इंसान कोन्हनि खे। लुड़ी वयस कखों घर में पितकड़ी बुढ़ी वही। ये कहाँ से घूम के जाते हैं कि इनके कपड़ों को पानी तक नहीं लगता? आप कहेंगे इसके बारे में? तो यहाँ तक आए वो आपके पास डीसी आया है, पारस जेरू साहब आया है, पारस साहब या डीसी, इसके अलावा कोई यहाँ पे कोई सरकारी नुमाइंदा या अवामी नुमाइंदा अभी तक यहाँ किसी ने विजिट कहने के बावजूद भी उन्होंने विजिट नहीं किया। ये गरीब लोग हैं, अवाम है। अगर जमालुद्दीन साहब काम आएंगे तो उनको अल्लाह और देगा, उनकी कोई उसमें कमी कोई नहीं आएगी। वो उनको चाहिए कि हैज़ ए मुस्लिम उनका हक बनता है कि वो इस टाइम इस पानी को रास्ता दे। साहब एक दफा यहाँ तो आए, फोटो सेशन ही कर लें कम से कम, ये आवाम को देखें। ये जिला सांगड़ के ही लोग हैं। आज हम डूबे हैं, कल दूसरा डूबेगा, तीसरा आखिर में इस पानी ने हिट करना है सांगड़ शहर को। सांगड़ शहर भी नहीं बचेगी। जब सांगड़ शहर डूबेगा तो तब उनको पता चलेगा। रास्ते भी उनके बंद हो चुके हैं, माल मवेशी मर चुकी है, तो फिर उनके पास अभी उनके बच्चे ही बचे हैं और जो थोड़ी बहुत फसल बची है वही है उनके लिए। तो फिर उन्होंने बंदूकें उठाने। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम तरासी चक पे मौजूद हैं, जहाँ पे बदतूफानी बरसात के बाद तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ देहों में अभी तक जो है पानी ज़ेर आब है और काफ़ी इलाके गाँव वाले पानी की वजह से शदीद परेशानी का इनको सामना है। इस हवाले से शाहीन सिंध न्यूज़ की टीम अपने ड्रोन शॉट के मनाजर भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी बुरी तरह शदीद जो तरासी चक के जो रहवासी है वो इस पानी बरसात के पानी की वजह से मुतासर हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि मानसून बरसात के हवाले से पहले से ही आगाह कर दिया जाता है कि आने वाले दिनों में फला दिन से फला दिन तक ये टाइमिंग शेड्यूल भी दी जाती है कि बरसात के इम्कान है और बरसात तूफ़ानी बरसात भी आएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारे मुंतखब अराकीन, उन्होंने बर वक्त कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए। ये कहना है मकामी इलाके वासियों का, यहाँ जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई कि अगर ये बर वक्त ये इक़दाम लिए जाते तो आज इतनी बड़ी तबाही ना आती। जिसकी मेन वजह यही बताई जा रही है कि सेम नाले, तरासी चक का जो सेम नाला है वहाँ उनकी अभी तक घाटी जो है बरसात के बाद, तबाही के बाद घाटी की गई है। उसका क्या फ़ायदा, जबकि इतना बड़ा
लाखों क्या मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए के यहाँ नुकसान लोगों के हो चुके हैं, फसलों के नुकसान हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ काफ़ी मकामी लोग भी मौजूद हैं कि इंतज़ामिया को और मुंतखब अरकान को भी पता चले कि यहाँ पे इतनी बड़ी तबाही का जिम्मेदार भी कौन है। जी साईं, तव्हां छा चवंदो भला? साईं असां चवंदा टाइम सां नालो छा आहे? तैयब उन्नड़ किथे वेठा आहियो? कोट में उन्नड़ में इहो चक नंबर 83। इहो हेॾां 83 चक माना तव्हांजो ही साॻियो ही 83 लॻे? हाँ 83 लॻे 83 आहे। इन में जेका बरसाति आई इन में अॻु में खाटी वग़ैरह खाटी से अॻुवाट न थी बिल्कुलु, या खाटी थिए हा अॻुवाट ही मसलो न थिए हा ऐं ही बोर्ड न थिया न ही तबाही कारण थिए हा बिल्कुलु। इहा ॻाल्हि आहे त माना लागरज़ाई थी वई जो खाटी न निकिती अॼु ताणी सिमनालनि जी 83 चक जे कोट में उन्नड़ जी सिमनाले जी खाटी अॼु ताणी न निकिती आहे। हाणे निकिती आहे जेकी बरसाति हलंदड़ आहे जंहिंमें मशीनूं एॾियूं खटारा ॾिनियो अथनि जो बीठियूं न हींअर बि हली ॾिसंदव त बीठियूं न चालू न आहिनि। मशीनूं हलनि कोन न साईं बीठियूं न हलनि। तेल कोन हूंदो? ख़बर न आहे, हो त इंतज़ामिया खे ख़बर आहे। तेल न आहे, चैन न आहे, छा आहे। ऐं हिकिड़ियूं नदियूं आहिनि 40 फुट जो 80 फुट जो सिमनालो आहे, हुन में 30 फुटनि वारी क्रेन ॾिनी अथनि। ॿिए तरफ़ असां तब्दील कया आहिनि, यानी हिते त को चारो न आहे। हिते जगह घर मुंतकिल कया बाड़ा वगैरह तव्हां ॿिए पासे मुंतकिल कया आहिनि। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर है वो मौजूद है। आइए कि इन 83 चक में जो तूफ़ानी तबाही जो बरसाती जो इसने तबाही मचा रखी है, कितना नुकसान हुआ इस इलाके में। और क्योंकि ये काउंसलर मकामी काउंसलर होते हैं, इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इन्होंने भी इस हवाले से, क्योंकि ये अभी मुंतखब हुए हैं, इन्होंने अभी तक तो ओथ भी नहीं लिया, लेकिन ऊपर से एक अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान आजमाइश आएगी। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले 10 दिनों से ये फ्लड आया हुआ है और इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये फ्लड आया है कि सिमनालों की खाटी नहीं थी। ये जिम्मेवारी बनती है डीसीओ साहब की। डीसीओ साहब ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं की कि वो यहाँ पे आके अवाम का कोई दुख दर्द या इनके मसले मसाइल को देख सके। बाकी जो सियासी लोग हैं वो तो आते हैं अपने सियासी हिसाब के साथ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बासर लोग हैं, वो इस पानी को रास्ता नहीं दिया जा रहा था, जो कि बरादरी हिसाब से हमने रास्ता कुछ जगहों से ले लिया है। एक पीछे फ्लड आया हुआ है 57 चक में, वहाँ पे भी बासर लोग हैं जो सामने उनकी 2-4 लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं और वो रास्ता नहीं दे रहे हैं और इंसानी हमदर्दी भी नहीं दे रहे हैं। वो जो नहीं दे रहे हैं, तो अभी ये गवर्नमेंट का काम है कि आए और अपने असर के साथ आए, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आके उन जमींदारों से रास्ता ले। और वो जो सिमनाला बना हुआ है वहाँ 57 चक में, उसका टेंडर हुआ है 12 करोड़ रुपए उसके आए थे फंड, जिसमें से कोई 6-7 करोड़ रुपए लागत उस पर लग गई थी। बाकी जो है जमींदारों ने जो रास्ता नहीं दिया उसकी वजह से कंप्लीट नहीं है। तो अभी डीसीओ साहब जो है वो अपने रूम से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अवाम डूब रही है। गाड़ियां तो उनकी निकलती हैं डेली, गाड़ियां सियासी लोग आ रहे हैं। सियासी बंदा जो है वो कभी भी किसी जमींदार को जो है वो जो दबाव नहीं डालेगा और उसको नाराज नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट की जो है उसी के सिस्टम में आता है कि डीसीओ साहब को ये समझना चाहिए कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, तो उनको पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से बाहर निकलना चाहिए और पब्लिक की बात सुननी चाहिए और उनके जो मसाइल हैं वो हल करने चाहिए। इस फ्लड ने तो पीछे तकरीबन कोई 2-4 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो तबाह कर दी है और काफ़ी लोगों के जो घर हैं वो गिर चुके हैं और काफ़ी बच्चे, काफ़ी जानें ज़ाया हो चुकी हैं जो मकान गिरे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो पानी जा रहा है, नीचे आबादी है, काफ़ी घर है यहाँ के हमारी यूसी के जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान हुआ है। एक घर गिरा है यहाँ शबानी बरादरी का, उनका घर गिरने से उनका बच्चा इसी पानी से गिरा है। उनका बच्चा एक फोत हो गया घर के नीचे आके।
اور سیاسی لوگ تو کافی سارے آئیں کہ ابھی ان کا کس کا ہم نام لیں کہ بھی فلاں نے نہیں کیا فلاں نے نہیں کیا. ان کا تو ان کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی زمیندار کو دباؤ ڈال کر اس سے راستہ لے سکیں. یہ کام جو ہے گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ اپنے اثر سے اپنی پاور سے جو زمیندار سامنے راستہ نہیں دے رہے ہیں ان سے راستہ لے کے دے. ڈی سی او صاحب کو چاہیے کہ وہ پولیس کو لے کر آئے. اگر پولیس سے کام نہیں ہو سکتا تو رینجرز جو ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے, اسی کے ذمے میں ہوتی ہے. اور رینجرز کو لے کر آئے اور ان زمینداروں سے راستہ لے. لیکن ڈی سی او صاحب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم ڈی سی او صاحب کے آپ نے پیغام پہنچے آپ کی بات چیت پتا تو ویسے ہے پتہ ہے سب. ہمارے علاقے کے کچھ جو باثر لوگ ہیں ان پہ فون پہ بھی ان کو اطلاع دی گئی ہے اور ڈیلی میڈیا بھی آ رہی ہے. ڈیلی میڈیا کے ذریعے بھی پیغام ان تک پہنچایا جا رہا ہے. اور ڈی سی او صاحب کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں نکلو گے تو یہ جو 2-4 لوگ کھڑے ہیں یہ تو آپ اچانک آئے ہو. اگر ہم نے عوام کو نکالا تو ڈی سی او صاحب کا وہاں اپنے کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہ عوام کو اتنا تنگ نہ کریں کہ یہ عوام جنگ پہ اتر آئے. جب عوام جنگ پہ اترے گی تو ڈی سی او صاحب بھی اپنی کرسی پہ نہیں رہے گا. یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. وہ اسی عوام کا ایک سرونٹ ہے, وہ پبلک سرونٹ ہے. پبلک کے لیے اس کو کرسی پہ بٹھایا گیا ہے, نہ کہ اس کو وہاں پہ بیٹھ کے جب یہ براڑی کے لوگ ڈوبتے ہیں تو ان کے فنڈ بنتے ہیں. جب سٹی ڈوبتی ہے تو ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے. سٹی پہ اس نے لگائے ہوئے ہیں اپنے بندے کے سٹی نہ ڈوبے کسی بھی لحاظ سے. اور جو ہے پبلک براڑی کی ہے وہ بالکل بھلے ڈوب جائے. کیونکہ پبلک سے جو براڑی کی پبلک ڈوبے گی تو ان کے بل بنیں گے, وہ بل بنیں گے. اور ان کو خوشی ہو رہی ہے اس سے کہ یہ جب لوگ براڑی کے ڈوب رہے ہیں ان کو دکھ ہونے کے بجائے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھلے فلٹ آئے. ہم نے کچھ اپنے دوستوں سے بات کی ہے تو وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو کم ہو رہے ہیں جو افسران ہیں وہ ان کا یہی مقصد ہے. ابھی بھی سننے میں آیا تھا کہ کوئی 30 کروڑ کے لگ بھگ جو اس فلڈ کا جو فنڈ آ چکا ہے, جو کہ 2-4 کروڑ کے ان لوگوں نے ایم پی ایز میں اپنے میں تقسیم کر لیا ہے. لیکن یہاں پہ تو 2 مشینیں دی گئی ہیں جو وہ بھی چل نہیں رہی ہیں. وہ بھی چل نہیں بتا رہا ہے بھائی. کبھی ڈیزل نہیں ہے, کبھی ڈرائیور نہیں ہے, کھڑی ہیں. فوٹو جب پتہ ہوتا ہے کہ آ رہا ہے کوئی نمائندہ تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں, گھنٹے 2 کے لیے چلتی ہیں. آپ کا مقصد ہے فوٹو سیشن کے لیے فوٹو سیشن کے لیے. عوام کا کسی کو بھی جو ہے منع دکھ نہیں ہے. اور ہمارے یو سی میں جو ہے یہ جو یو سی گجری ہے یہاں پہ تو او جی ڈی سی ایل جو کمپنی ہے اس کا بڑا کردار ہے. ہماری یو سی گجری میں 7 ویل ہیں, یہ ڈی سی صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ ان کا ہماری عوام کی یو سی گجری کا یہ اگر مالکی نہیں کریں گے تو ہم ان کی سرکاری مشینری یا سرکاری کام ان کے نہیں ہونے دیں گے. جس میں او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ بہت بڑا کام کر رہی ہے. یہاں پہ وہ راستے ہیں ان کا آنا جانا ہے اور ان کے جو بھی ان کا جو سرکاری سسٹم نیٹ ورک چل رہا ہے. جب ہم ان کو روکیں گے تو پھر ان کی رینجز بھی آ جائے گی, یہ خود بھی باہر نکل آئیں گے. لیکن اس سے پہلے ان کو اخلاقی طور پہ نکلنا چاہیے. اس سے پہلے کہ عوام اپنا فیصلہ خود کرنے پہ آ جائے, اس سے ان کو چاہیے کہ یہ باہر نکلیں اور عوام کے مسائل سنیں اور ان کے مسائل حل کریں. صاحب دیکھیں, اریگیشن ڈرینیج یہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. اربوں روپے ان کو ان سیم نالوں کی گھاٹیوں کے لیے پیسے آتے ہیں. فلڈ کا تو ایک ایشو ایک طرف رکھ لیتے ہیں, چلو وہ ان کی بجٹ ہے, سب کچھ بھی ہے, ان کو احتیاطاً کرنا بھی ہے. لیکن یہ اریگیشن ڈرینیج ڈپارٹمنٹ جنہوں نے ان کے اوپر اپنے پتہ نہیں کتنے تو انہوں نے ملازمین رکھے ہوں گے جن کی ہر ماہ ان کی تنخواہیں بھی آتی ہیں, تو کیا یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ان کا ایکشن ہے, ان کا چیف ہے, کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ جب مونسون کی بارشیں آتی ہیں تو پہلے بتایا جاتا ہے کہ ابھی بارش آ رہی ہے اور فلاں دن سے بارش جو شروع ہوگی, کیوں تو اس سے پہلے ان کی گھاٹیاں اگر ہو جاتی تو کیوں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ اتنے نااہل ہیں کہ آپ بول رہے ہو کہ مونسون کی بارشیں ہونے سے پہلے گھاٹی کریں. یہ جب عوام ڈوب رہی ہے, بچے لوگوں کے مر رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کروڑوں روپے کی, یہ اس وقت نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بارشوں سے پہلے کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑے لوگ ہیں, یہ جو ہیں یہ ایک اعلیٰ قوم ہے. یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کو تو یہ اصل طاقت تو یہی ہے, آپ عوام ہے, آپ کی طاقت ساری ہے.
बस ये इनको अभी तक जो है हमारे ज़िले में ये यहाँ के जो है पुरअमन लोग हैं, ये कोई दंगा फसाद नहीं चाहते हैं और ना करते हैं। तो ये चाहते हैं अभी कि इनके साथ कुछ किया जाए, तभी ये इंसान बनेंगे, तभी इनको पता चलेगा कि इन गरीबों के बच्चे भी हैं, इनकी भी कुछ हसरतें हैं और इनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं। तब तक इनको कोई पता नहीं चलेगा। इनको अब फ्लड आया है, कल को ये राशन की या किसी चीज़ की बात करते हैं कि राशन या वगैरह वगैरह, करोड़ों रुपए की फसलें डूब चुकी हैं, क्या देंगे ये? कल राशन का कट्टा दे जाएंगे 2000 रुपये का, 3000 रुपये का। और इनको पता है कि गरीब लोग हैं यहाँ के, 2000-3000 का कट्टा जाके देंगे, फोटो बनवाएंगे और वाह भी हो जाएगी, पब्लिसिटी भी इनकी हो जाएगी और इनकी कारकर्दगी भी सामने आ जाएगी। और ये अपने अगर 1 करोड़ रुपए का माल तकसीम करते हैं तो ये 5 करोड़ रुपए का बिल भी बना लेंगे। और ये बिल तो तभी बनाएंगे जब लोग डूबेंगे ना, तो इन लोगों को डुबाना है। इनका मकसद यही है कि ये किसी भी लिहाज से ना बचे, अच्छी तरह से ये डूब लें, उसके बाद हम बाहर निकलें, फिर इनको हम राशन दें। जब इनको हम राशन देंगे तो फिर इनके जो है वो बिल बनेंगे और फिर इनका पेट भरेगा। उससे पहले ये ना तो निकलेंगे और ना ही कोई एक्शन लेंगे। अभी जो नीचे, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो नीचे 57 चक में जो बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, उसको अवाम ने अपने जोर पे खुद ही बरादरी हिसाब से मिल मिला के उन लोगों ने वो बड़े बड़े बंद बांधे हुए हैं। वो फ्लड इतना खतरनाक है कि 2011 में जब फ्लड आया था सिटी सांगड़ में, तो उसी पानी ने सांगड़ को तबाह किया था। तो अभी काफ़ी मीडिया पे और काफ़ी दफ़ा डीसीओ को ये पैगाम पहुंचा चुके हैं हम कि भाई वो फ्लड आया हुआ है और इसका रुख जो है वो सांगड़ की तरफ है। बीच में काफ़ी सारे चक आते हैं, 7 चक आता है, 3 8 3 4, ये सब चक को इनको तबाह करता हुआ ये सिटी सांगड़ में दाखिल होगा। लेकिन उनके कान पे सेमनाले की पोजीशन तो बहुत, उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि उनको जब इस फ्लड का उन लोगों ने सुना है जब से, तो उन लोगों को खुशी महसूस हो रही है अंदर में कि ये आए और सिटी को बचाने की कोशिश करेंगे। चक डूबेंगे, जब चक डूबेंगे तो उनके बिल बनेंगे ना। तो हम यही कहना चाहते हैं, फिर आवाम फिर भी सोए रहेगी, इंतजार करती रहेगी। हम आखिर में पुरअमन रहना है, हमारा अमन रहना है। तो क्या इतनी अपनी खुद पे इतनी तबाहियां बर्दाश्त करके हम पुरअमन रहे, फिर भी पुरअमन रहे कि उनको कोई पैगाम ऐसे ना दें कि वो हरकत में ना आए? तो पैगाम तो ये पैगाम ही दे रहे हैं उनको कि भाई आप जो है, उनको हम पुरजोर अपील करते हैं कि आप बाहर निकले, डीसीओ साहब बाहर निकले और 57 चक का जो फ्लड आया हुआ है उसका कोई बंदोबस्त करे। सामने कोई 2-4 जमींदार बताए जा रहे हैं जो रास्ता नहीं दे रहे। कौन है वो? अभी वो हम तो नहीं जानते उनको। तो अच्छा। ये तो डीसीओ साहब को चाहिए कि वो आए और वो जो सेक्शन है जो मंजूर शुदा सिमनाला है उसकी जो काम थोड़ा बहुत रह रहा है, वो 2-4 मशीनें दे और तो खाटी करा के बनाया चलाए। पीछे लोगों की हजारों एकड़ फसलें डूब रही हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और अवाम की मदद करनी चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे 83 चक ये गुजरी के अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर मुंतखब हैं और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसने अपनी ज़रूरतमंदी का मुजाहरा किया, अखलाकी मुजाहरा जो करना चाहिए, एक अखलाकी तौर पे जो अपने इलाके की नुमाइंदगी करनी चाहिए, इसने भरपूर तरीके से अपने इलाके की भरपूर नुमाइंदगी की है। और ना कि इन्होंने डिप्टी कमिश्नर सांगड़ और मुंतखब अरकान जो हमारे, उन्हें एक अच्छा मैसेज दिया है कि क्या एक गुजरी और 83 चक की ये पुरअमन रहने वाली एक जो अवाम है, इन्हें इतना मजबूर ना किया जाए कि वो अपने हक के लिए डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे पे पहुंच जाए और कल को उसके लिए उसको खुद को अपनी ऑफिस में रहना मुश्किल हो जाए, कि वो अपनी ऑफिसों से निकले और बजाय किसी ज़्यादा तबाही और नुकसानों का इंतज़ार करने के बजाय वो आके जो इनका फ्लड का सिस्टम इतना लोगों का जीना मुश्किल है कर रखा हुआ है, इनकी पानी की बहाली का सिलसिला जो सेम नालों का है वो खाटी का किया जाए, ताकि पानी प्रॉपर वे में जाके आगे अपने रूट पे पानी जाए, ताकि लोग जल्द से जल्द अपने इलाके में इनका अमन बहाल हो सके, अपने घरों तक वापस आ चुके हैं। क्योंकि अभी इस वक्त तक तो जब ये हज़ारों एकड़ फसलें जो डूबी हुई हैं, हज़ारों घर यहाँ डूबे हुए हैं, तो लाजमी ये लोग भी मकल नकानी करके कहीं जगह पे अपने माल मवेशी अपने बच्चे लेके कहीं और जगहों पे अगर तरसे हुए, इतना इंतज़ार ना करें कि लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए।
हम डिप्टी कमिश्नर सांगड़ और मैं इस फोरम से अपने शाहीन सिंध न्यूज़ के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि हम इस वक्त कराची चक में यहाँ देख ले, यहाँ पे आपके चाहने वाले लोग भी हैं, आपके एमएनए को भी यहाँ पे उन्होंने मुंतखब किया है, आपके काफ़ी काउंसलर भारी अक्सरियत से भी कामयाब हुए, लेकिन इतना सलूक आवाम के साथ ना करें कि आने वाले वक्त में आवाम अपना फैसला फिर रद्द अमल कुछ और दिखा दे। चक में असां मौजूद हूँ, असां सां गॾु मौजूद आहे सरदार मोहम्मद हसन मंगवाणो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक रखे थो। ऐं अचो त हिन हवाले सां पुछूं 83 चक में जेका एॾी सारी तबाही हिन वक़्तु आई आहे, हीअ हितां जो लोकल मक़ामी ज़मींदार बि आहे, इन्हनि खे कहिड़ा मसइला मसाइल आहिनि, हीअ एॾो सारी तबाही आई आहे, हिन जो ज़िम्मेदार केरु आहे, हिन वक़्त ताईं केरु इन्हनि वटि लड़ी आया आहिनि, का दाद रसी, का इन्हनि जी हेल्प को मदद करण जे लाइ, या ही इंसानी हमदर्दी जे नाते कहीं अखलाकी मदद लाइ को पहुता आहिनि, या कहिड़ा दिलासा ॾिना विया आहिनि ख़ाली रुगो? जी सर, असां वटि एमएनए नवी डेरो साहब आयो आहे, उन काफ़ी कमु कया आहिनि, खाटी बाटी खणाए ॾिनी आहे, पर हिन जो छा आहे त मुस्तक़िल हल ॻोल्हणु घुरिजे त इहो पाणी आख़िर एतिरो आयो किथां आहे। हीउ पाणी अचे पियो मथां खां जमड़ाओ खां तक़रीबन 20 किलोमीटर खां, डीसी सांगड़ जी ऐं जेके असांजी ब्यूरोक्रेसी आहे उन जी नाअहली आहे, त उहो सिमनालनि जी खाटी नथा कढाइनि। हिननि खे घुरिजे त हर साल सिमनालनि जी जीअं मानसून प्री मानसून बिफोर मानसून हिन खे खाटी कराइणु घुरिजे, सिमनालनि जी खाटी करणु घुरिजे। त ओॾीमहिल जॾहिं मीटिंगूं थियनि थियूं त ओॾीमहिल सरदार नवी डेरो साहब बि गॾु वेहनि था, हीअ इरीगेशन जो अमलो वेहे थो, डीसी साहब वेहे थो, त छा ओॾीमहिल नवी साहब उन्हनि खे कोन चवंदो हूंदो त पोइ छो कोन थो हुन ते मतिलबु अमल थिए? उहो उनखे त उनखे सख़्तीअ सां उनखे न, हिन जो ज़िम्मेवार त हू बि हूंदो, असां कोन चवंदासीं की हू हिन जे ज़िम्मेवार न आहे। ॻाल्हि आहे त ज़ाहिर आहे एमएनए असांजो एमपीए जेके बि चूंडियल सभु ज़िम्मेदार आहिनि, इहा ॻाल्हि कोन्हे त उनजा ज़िम्मेवार कोन्हे, पर हाणे नवी साहब पहिरियों दफ़ो सांगड़ मां एमएनए थियो आहे, उन खां 50 साल जेके पहिरीं गुज़री चुका आहिनि उन्हनि जी बि ज़िम्मेवारी हुई। नवी साहब हींअर हिन इलाइक़े में काफ़ी कमु कयो आहे, पर अञा कमु करण जी ज़रूरत आहे, ईअं कोन्हे त को बसि हाणे को थोरो घणो। ही जेको ॾिसो, हर साल पंहिंजा वॾा चवंदा आहिनि त सावणनि जी बरसातूं अचनि थियूं, तॾहिं ही मौसमियात वारा ॼावा बि कोन हुआ। सही हू रुगो निशानदेही कंदा त रुगो हवा शुरू थींदी त बाबा मौसमियात हाणे जेका बरसातूं शुरू थींदियूं, सावणी अचे पई, पोइ पंहिंजे हिसाब सां बचाव एहतियातनि जे लाइ उहे पंहिंजा कदम खणंदा हुआ ताकी बरसात खां ॿोॾ खां बची सघूं। त हीअ अॼुकल्ह त जदीद टेक्नोलॉजी दौर में हीअ त ॿुधायो वञे थो त बाबा फलाणे ॾींहुं बरसाति अचे थी, पोइ तव्हां छा था सम्झो? सही, असां हर सम्झूं था त असांजी जेका ब्यूरोक्रेसी आहे, डीसी सांगड़ आहे, मेन उनजो ज़िम्मेवार उहो आहे। छो डीसी खे कहीं विहारियो? डीसी खे विहारण वारा असांजो साईं मुराद अली शाह साहब आहे। ॿियो ॾे त हीअ छा आहे त जेसि ताईं हिन जो हर साल सिमनालनि जी खाटी न थींदी, इन जो मसइलो इहो हर साल ई माण्हू ॿुधंदा रहंदा। हींअर तालुको सांगड़ जेको आहे मुकमल तौर ते तबाह थी चुको आहे, ऐं डीसी सांगड़ खे घुरिजे त हिनखे जेको तालुको सांगड़ आहे हिनखे आफ़िसरदा करार ॾिनो वञे। न ई त ज़ाहिर ॿिया अदारा आहिनि, चेक एंड बैलेंस आहे, ब्यूरोक्रेसी जा मथां जेके ॿिया अदारा वेठा आहिनि उनखे चेक करे जेके असुल माण्हू हक़दार आहिनि उनखे हक़ ॾियणु घुरिजे, या त कोन्हे त हाणे जेको न ॿुधे उनखे ॾेई छॾनि, या पैसा जेके अचनि उन ते चेक एंड बैलेंस हुजे, ऐं उन ते पैसनि जी इंक्वायरी थिए त भाई जेके हेतिरो फंड आयो किॾां वियो, किथे ख़र्च थियो, इंक्वायरी खां चेक एंड बैलेंस खां धारा त कुझु बि कोन्हे। अच्छा, तव्हां छा सम्झो ही डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा एतिरो पावरफुल आहे जो वज़ीर आला हिनखे डायरेक्ट रखी छॾियो, ऐं एमएनए खां बि कोन पुछियईं, न को अदी शाज़िया खां पुछियईं, न को अदरावारनि खां, न कोई कंहिंखां बि कोन पुछियो हूंदई? सांगड़ ज़िलो ईअं न आहे। ॾिसो, अव्हां जी ॻाल्हि सां असां कई हद तक मुतफ़िक़ आहियूं, पर एतिरी मीडिया खे ख़बर आहे, असां हिन शहर जा आहियूं, मक़ामी आहियूं, असांखे ख़बर आहे त ज़िले में हिकिड़ो अगरि टाउन कमेटी ते जेकॾहिं एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु थिए थो, असांखे ख़बर आहे केरु थो रखाए, चांडियो थो रखाए, नवी साहब थो रखाए, या जुनेजा साहब रखनि था। ॾिसो, जंहिंजो होल्ड आहे उन्हनि जी परमिशन खां सवाइ त असां सम्झूं था त ज़िले में डिप्टी कमिश्नर त कोन थो अची सघे। मुराद अली शाह खे कहिड़ी या त ज़ाती अप्रोच हिन जी आहे त असांजे एमएनए एमपीए या अदी फरियाल वारनि सभिनि खां क्रॉस करे डायरेक्ट वज़ीर आला साहब रखियो आहे, त पोइ त हीउ ज़ुल्म आहे सांगड़ सां। इहा ॻाल्हि कोन्हे, हींअर तव्हांखे ॾिसण में अचेव त बलोचिस्तान सॼो तबाह थी वियो आहे, केरु पुछण वारो कोन्हे। जेसि ताईं असांजी असां हिन वक़्तु पंहिंजे सिंध पंहिंजे सांगड़ डिस्ट्रिक्ट ते ॻाल्हि कयूं पिया, बलोचिस्तान जी तबाही आई आहे, उन्हनि जा ज़िम्मेदार बलोचिस्तान जो वज़ीर आला आहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आहे, या मक़ामी इंतज़ामिया वारा आहिनि, या उते जो डिप्टी कमिश्नर जंहिं जंहिं ज़िले में अंदरि तबाही अचे थी। पाण हिन वक़्तु ॻाल्हि करे रहिया आहियूं पंहिंजे सांगड़ 83 चक जेके गुजरी मक़ामी इलाइक़ो, हितां वञी पाणी सुबुह जो वञी सांगड़ खे ॿोड़ींदो, पोइ त सभु डंडा खणंदा, पोइ सभु जाॻंदा। न, ही असांजी त
पुरमन इलाइक़ो आहे त माण्हू वीचारा अणपढ़ियल माण्हू आहिनि, कुझु उन्हनि खे एतिरो कोन्हे, न त असांखे एतिजाज हुजे माण्हुनि खे हर हज़ार तकलीफ़ थी आहे। सरदार अवां पढ़ियल लिखियल अवां समझदार आहियो, ज़मींदार आहियो, अनपढ़ियल खे चयो तव्हांखे अॻवानी तव्हां आहियो न। साईं असां चयो आहे हुनखे, हाणे ज़ाहिर आहे हिकिड़ी शइ अचे थी त ज़ाहिर आहे हुनजो त हाणे जी मुस्तक़िल आईंदे जे लाइ असां हुनखे चयो आहे त हिन जा जेके हीउ जेको पाणी जिथां खां अचे पियो उतां खां हिन जो मुड तां सिम नालो अलॻि खयो वञे। हीउ 52 चक खां जमड़ाऊ खां पाणी अचे पियो, ज़ाहिर आहे जेसि ताईं का हुनजो हल न ॻोल्हियो वेंदो त इहो त हर साल पियो ईंदो, माण्हू ॿुॾंदा रहंदा। पर हिन दफ़े असां हुन अपील कंदासूं DC तव्हांजे तबसुर सां DC सांगड़ खे बि अपील कंदासूं त बाबा तव्हां हिन जी सिम नालनि जी खाटी खणायो। ॿियो जेको पाणी एतिरो वॾो पाणी पियो अचे त 2-3 सिम नालनि जो पाणी पियो अचे त जिथां पाणी अचे पियो हुनखे उते रोकियो पाणीअ खे, हुनखे सिम नालनि ॾियो ऐं माण्हू जेके हींअर ॿुॾी विया आहिनि हुनजी मदद कयो। ऐं तव्हां जे न मदद कंदो त मुनासिबु कोन्हे, इहो माण्हुनि सां ज़्यादती वारो सुवालु आहे, इहा ज़्यादती बर्दाश्त कोन कई वेंदी। ऐं अव्हां खे हींअर माण्हुनि सां मिलणु घुरिजे ऐं जेके बि हुन जूं रिपोर्टूं वग़ैरह करणु घुरिजनि। ऐं पहिरीं ॻाल्हि असांजी वरी बि हूंदी त हिन जो पाणीअ जो मुस्तक़िल हल ॻोल्हियो वञे। हिते ई पाणी अचे किथां पियो, जेसि ताईं हिन जो हल न ॻोल्हियो वेंदो इहे माण्हू हर साल ॿुॾंदा रहंदा। तव्हां छा था सम्झो त हाणे मुस्तक़िल हिन जो हल निकिरंदो? न, असांखे उमेद त आहे त इनशाअल्लाह हींअर MNA साहिब खे बि असां चयो आहे त बाबा त असांखे हिकिड़ो त 52 चक मां हीउ जेको पाणी अचे पियो उतां सिम नालो आहे, उहो त ख़ाली सिम नालो पियो आहे ऐं उनखे उतां कट ॾेई ऐं हीउ जेको अधु पाणी आहे उते 52 में रोकियो वञे। ॿियो हीउ पावर हाउस खां पाणी अचे पियो, उते पंपिंग स्टेशन ऑलरेडी अंग्रेज़ जे दौर खां लॻल आहे त बाबा तव्हां हुनखे फाल करायो। हीउ पाणी उते वाडकीअ जो जेको पीर महदीन खां हुन खां अचे पियो, पाणी पीर महदीन खां बि अचे पियो, सामचो खां बि अचे पियो त हिन जी सिम नालनि जी खाटी हुजे, हिन सिम नालो 52 वारो फाल कयो वञे। ॿियो असांजो जेको आहे हुन पासे सिम नालो रुकियो पियो आहे उन खे फाल कयो वञे त हीउ पाणीअ जो मुस्तक़िल हल थी वेंदो इनशाअल्लाह। साईं मोहम्मद हसन मंगवाणो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदो, हिन पंहिंजे इलाइक़े जा मसला जेके बि हुआ उन्हनि डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ऐं चूंडियल मुंतख़ब अराकीन ऐं वज़ीर आला सिंध ताईं पहुचाया आहिनि। त उमेद आहे त अचण वारे जेका वक़्त में हिन जो मुस्तक़िल हल ॻोल्हियो वञे। जी तव्हांजो घर किथे आहे? अञा तक असांखे माण्हू खे को नुमाइंदो या कंहिं बि कोन आयो। मथे ॿुधूं था त नबी साहब मथे शर कमाल दिन पाणी नारे जो वोट जमड़ाऊ हेठि रोड खां कटू ॾियारे हिन पाणी हिन इलाइक़े खे छॾे ॾिनो आहे, हिन खे बेमदद बेअदार छॾे ॾिनो आहे। इहे माण्हू उन्हनि जो इंसान उन्हनि खे कसम खणी थो चवां त भीलनि खां बि असां ॿिया आहियूं, भीलनि जे बि कोन्हे असां सां सलूक। अहिड़ी हालत आहे असां सां, असां बचा पिया पाणी थी छा हालत आहे, पोयां बंदि रहनि था माण्हू ज़ुल्म असां सां छा आहे, असांजो हालत आहे इहा। असांखे ईअं कयो हाणे हिकिड़े ॾींहुं मारे जान छॾाए छॾियो, अहिड़ी हालत आहे। अॻियां केरु आहिनि पाणी अॻियां बि असांजा माण्हू पंहिंजा ई आहिनि, पाड़े वारा आहिनि, पंजाबी आहिनि, बिरोही आहिनि, मकवाणा आहिनि, हथियारनि सां 50 माण्हू हथियार वॾेरा MP साहिब जा आहिनि। MP जा उते फोन थो अचे बाबा मिशिनूं 10-12 मिशिनूं वञनि पियो, असां वटि केरु बि कोन थो अचे। छो असां सां अहिड़ी हालत आहे, छाजे करे? छो असां हिन पाकिस्तानी कोन आहियूं, जंहिं हिते रहण वारा कोन आहियूं। असांजो ज़ुल्म आहे, असांजा फसल बच्चा हर शइ अन्न लुड़ी विया, बकरियूं माल असांजा ॿार बीमार पिया आहिनि, असांखे केरु ॿुधण वारो कोन्हे। असां इहे MP साहिब खे चवंदा आहियूं फौरन। असां कल जमालुद्दीन वटि कोन आयो आहे त विज़िट करे हितां करे मथे वञी वरी कटण आहे छॾी, वरी कटण आहे छॾी, कटण आहे छॾी। हू न चयो बाबा हाणे छॾियो पाणी जाम लोड़े छॾियो, अॻिते का शइ कोन्हे, का अॻियां इंसान कोन्हनि खे ॿुधी न। असां हिनखे इहो था चऊं, अॼु सभु MP खे आऊं थो चवां जेको बि माण्हू आहे असां सां जेको ज़ुल्म पिया कयो, ऐं तव्हांखे जूता आणंदासीं, बिल्कुलु हिते जूता आणी ऐं हितां ढोड़ाईंदासीं। ऐं तव्हांजे मन जेको हाणे ऑफिसर असांजा हराम खाई वॾे वॾे पेटनि वारा ऐसिन में आवाम बिगड़ी, ग़रीब मस्किन खे जूता आणी ऐसिन मां कढंदासीं। ॿुधी न हीअ हालत आहे, हीअ माण्हू सां हालत आहे। 80 एकड़ फुटी आहे, हींअर माण्हू 50 माण्हू हुते कमु करे 50 मण 20 मण फुटियूं 30 मण चूंडी अची पाणी जो टुटो भील आहे, माण्हू न भॼी विया, फुटियूं हुते ॿुॾी वयूं। हीअ साम्हूं आहे 80 एकड़ ज़मीन ॿुॾी पई आहे, इन हालत आहे। असां हीअ मुंहिंजी 60 एकड़ आहे, मां चवां त ख़ुदा ई मूंखां इहे वठनि, मां ख़ुदा ई ॾेई छॾियां, मुक्ति थो ॾेई छॾियां त मुंहिंजी आज़ाद ॾाढी ते छॾे। हीअ हालत आहे असांजी बनी आहे, असांजो गुज़ारो आहे।
को ॿुधण वारो कोन्हे छा जो एसी ही सॼो सागर ज़िले जो फंड मिले तो किथां पियो वञे केरु से न आयो आहे ढल वठण लाइ तपेदार बि थियो आबदार अचे थो कोटवार अचनि था सभु था अचनि जॾहिं ढलूं वठण न ई एसी आयो आहे न मुख़्तियारकार आयो आहे न तपेदार आयो आहे न ई डीसी आयो आहे न केरु बि आहे फोकल पर्सन जो वज़ीर आला सिंध पहिरियों तव्हांजी डेरो साहब आयो केरु न आयो आहे तव्हांजी महिरबानी आहे तव्हां सार लई आहे इन टीवी जे तरफ़ां असां तव्हांजो शुक्रिया था कयूं असांजा वॾो ज़ुल्म आहे असांजी आवाज़ उथारियो असां मिसकीन माण्हू आहियूं न त पोइ असांखे त मरण ते हींअर मरण जे किनारे आहियूं हुते 100 माण्हू राति जो बंदूकनि सां वेठा आहिनि असां मिसकीननि खे ज़ुल्म आहे असांजो ज़ुल्म आहे ही छा आहे वो पानी के रस्तो नथा ॾियनि नथा ॾियनि चवंदा ॿुॾनि मरनि हींअर असांजा बचा आहिनि ॿुॾनि हाणे छा कयूं वरी कल्ह 150 माण्हू जमालदीन आराई अॻियां जेको 400 फुट ते 1000 फुट ते रहियल आहे उन जो 4000 फुट रहियल आहे खोटराई उन रोके वेठो आहे क्लियर 9 मैल में सिम नालो आहे क्लियर लॻो पियो आहे ऐं 120 फुट सिम नालो वॾो आहे हिन खे अॼु 15 साल आहे हिन खे फंड खाई वेठा आहिनि ठुप नथा कनि उहो नथो माण्हू कढे उनखे बि नबी साहिब जी सपोर्ट आहे नबी साहिब उनखे चवे कोन थो न एमपीअ थो चए न उनखे केरु चवे थो फदी फरियाद थी चए न केरु थी चए असां सां ॾाढा माण्हू आहिनि असां ज़ुल्म आहे ख़ुदा असांखे चऊं था आर्मी वारनि खे चऊं था रेंजर्स वारनि खे चऊं था ख़ुदा जज चऊं था माना चीफ आर्मी जज खे चऊं था महिरबानी करे हिते अचो असां सां ॾिसो ही हालत आहे ही मिसकीननि सां हालत आहे छो असांखे कहिड़ो ज़ुल्म आहे असां कहिड़े मुल्क जा आहियूं असां पाकिस्तानी न आहियूं छा यार मुसलमानी ताले कुझु कनि मुसलमान ते रहम करे कुझु असांजे बच्चनि ते रहम कनि पाण तव्हां ही ॾिसोसीं हालत ही मुंहिंजो घर किरिया पिया आहिनि माल मरे थो बुख से वेठा आहियूं असांखे केरु ॿुधण वारो कोन्हे ॿियो ही मुंहिंजो दोस्त आहे पना मक्सी इहो ॻाल्हाए जो तव्हां नाज़रीन हिन वक़्तु असां सां गॾु 54 तक जो जेको आहे सो तव्हां नालो ॿुधाइजो मोहम्मद पनाह मक्सी मोहम्मद पनाह मक्सी मौजूदु आहे त तव्हां छा चवंदो सही अर्ज़ु आहे ही पाणी खे तक़रीबन अॼु 12 ॾींहं आहे इन असां 32 रोड ते जेको आहे उन ते मीर ख़ान खे घुराए फुटेज कढायासीं मोकिलियासीं हिन जो को तदरक थिए फुटेज वञण खां पोइ जेको आहे हिते जो हद जो MNA ऐं ATC जेको आहे ऐं जेको आहे फोकस इंचार्ज उन्हनि हिते असांजे अचण जे बावजूदि मथां खां कटण आया थो वञे कटण जे बाद अॻियां जेको आहे हिते अॻियां सिग्नल ठहियलु आहे उनखे बंदि कयो वठां उहो बि MNA जी मशीन ॾिनल आहे उनजी मार्फत सां जेको हले थो अॻिते क्रॉसिंग कोन्हे मथां कट अचनि था तव्हां हितां खां वञो वाटकी खां जेको मेन हेड जमड़ा रोड आहे उनजे हेठां गुंजियूं लॻल क्रॉस करे पाणी हले थो उहो साॻियो हिते ई अचे थो उहो जेको आहे होॾां टर्निंग ठहियलु आहे टर्निंग जे वञण जे बावजूदि हेॾां अचे थो हितां खां 10 किलोमीटर में जेको आहे जेके आबादी परियां ॾिसो था नी ॻोठ आहिनि सभु ॿुॾल आहे 160 ब्लाक हिन ते ॿुॾल आहे पाणी जे ही जेको आहे उन्हनि में आहे जंहिंमें घर आहिनि आबादियूं आहिनि फसल आहिनि टोटल आहिनि को बि इंतिज़ामिया जो केरु बि न आयो आहे तव्हांजी महिरबानी आहे तव्हां आया आहियो ऐं असांजो अर्ज़ु आहे तव्हांखे डेली ईंदा कयो ऐं जेको आहे असांजो ही तदरक थियो वञे न त हिते जी हाणे ही ॾिसो घर आहिनि हेॾा पाणी लुड़े थी छा बचंदो कुझु कोन बचंदो कुझु कोन बिल्कुलु 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 इहो ई हालत आहे ऐं तव्हां महिरबानी कयो थोरो अॻिते ही विज़िट कयो न हितां 8 किलोमीटर में ही पूरो पाणी आहे 8 किलोमीटर में इहो ई आहे ॿाहिरि पासा आबादियूं घर ॿुॾल आहिनि जेके हिफ़ाज़ती बंद आहिनि सेब टुटी आहे जी साईं बात करेंगे बोले आप क्या नाम है आपका मेरा नाम गुलाम शबीर घुमन गुलाम शबीर घुमन यहाँ का भाई जिम्मेदार जी सर ये पानी आप देख रहे हैं आप कब से यहाँ रहते हैं सर ये हमारे तकरीबन 27 साल हो गए इस पानी के साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं ये 2011 में जो पानी आया था सागर को पूरे को डुबो दिया उससे भी ये 2 गुना पानी ज्यादा है ये 160 ब्लॉक के अंदर सेम 10 फुट की पोजीशन में ये पानी करा है अगर खुदा न खास्ता ये कहीं से भी किसी साइड से भी टूटता है ना तो ये सागर तो क्या ये टंडो आदम पास हम तक भी ये पानी पहुँचेगा इतना ही बड़ी वसी मिकदार में पानी है ये आपके सामने बम फट रहे हैं बम टूट रहे हैं कोई मारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कोई नुमाइंदा नहीं है डीसी आगे फिर ये जो आप सर ये सेम नाला मंजूर हुआ है लेकिन एक पीपल्स पार्टी के चाचा जमालुद्दीन जो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं सामने के उसने ये सेम नाला रुकवाया हुआ है वो बात सर क्या वजह सर बात सर है ना अपनी जमीन से निकलवा देते हैं उसके बावजूद हम सब लोग मेल करके उसके पाँव पे पटके भी उतारे चाचा ये गवर्नमेंट का टेंडर है मेहरबानी करें बच्चों के हाल पे रहम करें
जब सब 5 शख्स से लेके यहाँ तक निकल गया, आप 4000 फुट पे रुके हुए, मेहरबानी करो ये सब जगह निकालो, हमारे बच्चे मर रहे हैं, पानी मर गया, हमारी भैंसें मर गई, इतना नुकसान था। अब गरीब बंदे कहाँ जाएं, किसके फरियाद करें? डीसी अपना दफ्तर तक महदूद रह गया। यहाँ निकले उसको पता चले गरीबों के दुख दर्द क्या है, क्या है। कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया। जो बड़े नुमाइंदे हमारे वहाँ से रोक रहे हैं, कब करवा रहे हैं, यहाँ से बंद करवा रहे हैं, बीच वाला इलाका डूब रहे हैं, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही इसको, हमारे हाल पे रहम करें। सब के बाद कोई इमदादी टीम वगैरह कोई नहीं आई, जो भी आते हैं सिर्फ ये हमारे काउंसलर थोड़े थोड़े आते हैं बेचारा, कोई फायदे वो आते हैं, बस उसके जी तकरीबन फौजी मेहरबानी करे हिन जो पानी जो रस्तो अॻियां ॾिनो वञे, पोयां आफ़त अचे पई, आफ़त अची हिते पाणी पहुतो कोन हो, पहुतो कोन, पर हिन खां 15 ॾींहं पहिरां जी लड़ लॻी पई आहे असांजी हिते जी आवाम जी, सोशल वर्कर जी, मीडिया सेल जी, तकरीबन टोटल आवाम जेकी आहे बाक़ी अॻियां असांखे अॻियां रस्ते ॾियण जे बावजूदि अॻियां पक्का कया पिया वञनि, बंद कराइण जे लाइ मतिलबु सरकारी मशीनरियूं सरकारी हर 3 मशीनूं हलियूं, कल बाक़ाइदा 3 मशीनूं हलियूं, अॻियां बंदि तव्हांखे एॾो सारो बंद जेको हीअ असां ॾिसूं पिया, पंहिंजे हथनि जे हथ वारे तगारियुनि सां ई बंदि, नंढा बच्चा पंहिंजा बच्चा बचाइण लाइ, पंहिंजा नंढड़ा मासूम बचाइण लाइ असां बंदि ॾिना विया। असांजी मदद पाण त तव्हां बंदि पंहिंजी मदद पाण बंदि कयो, 15 ॾींहं रड़ियूं लॻी पियूं असांखे बाक़ाइदा पाणी पोयां आफ़त अचे पई, महिरबानी करे आस्ते आस्ते पोयां त बंदि कंदा आयासीं न। जेके बि हल्के जा आहिनि, जेके असां नंढा नंढा काउंसलर अचनि पिया, बीहनि पिया, असां गॾु तगारियूं खणनि पिया, ॿियो हुननि जे वास्ते का बि नथी हले, हुन वटि आहे बि का शइ कोन्हे। पर अॼु बि MNA साहिबु आयो आहे, सांगड़ दौरो हली प्लेट टोड़े तो वाटिके रोड टोड़े, डॉक्टर शरीफ बट्टी वारी ही पाणी जॾहिं हिते पहुतो आहे, हिन पाणी खे रस्तो मुतालबो आहे जीअं पोयां पाणी खुलाईंदा आहियूं, महिरबानी करे हिन पाणी खे बि अॻिते खुलाए वञे, असां पंहिंजा मासूम बच्चा बचाए सघूं, असांजी फसल ॿियो असां मार ऐं पंहिंजी जान जी असां इहे चवणु आहे त माण्हू आहिनि जेके बंदि कयो केॾीमहिल बि ही तव्हां पाणी हेॾां बि अगरि जे रोकियो था जे पाणी खे वरी खोलण जी पटका अच्छी दाढ़ी सां पटका लाइ पेरनि ते रखिया, असांखे ही मुसीबत टाळण लाइ अॻिते लाइ असां पंहिंजो सिम नालो खोलाईंदासीं, बि असां न ॿुधी चवां पंहिंजी वञी मां रस्तो कोन ॾींदुसि, तव्हां ॿुधी वञो उहो ॿुधी वञो मरी वञो छा त उनजे चवण इहे करे कार में गाॾी सां बि हाणे हलियो वियो, असां उते रोईंदा पिटंदा वरी पंहिंजे बंदि में बीह रहिया। मतिलबु हिन तव्हांजे हिन एरिए में जेको पाणी जिथां खां नवीद साहिबु तव्हांजो बकोल हुतां खां ई मथां खां फौजी मोड़ खां कट लॻाराईंदो पाणी एसी ताईं पहुतो आहे, छा हिन ही बंदि हिन खे बंदि ॿधाइण या हिन पाणी जे निकाल जे लाइ नवीद साहिब हिते कोन साहिब बि कोन आयो, केरु बि न आयो आहे, एसी साहिब बि कोन आयो आहे, ज़िले जी इंतिज़ामिया बि कान आई आहे, ना को ड्रेनेज वारो आयो आहे, तव्हां अॻियां ड्रेनेज आहे न, का मुसीबत असां वटि न आई आहे, जेके असांजी मुसीबत दिल्ली हमदर्दी ॾियण लाइ बि असांखे तसली ॾियण लाइ बि सर असां वटि केरु न आयो आहे, असां ॿुढूं मरूं बचूं हूं वेठा आहिनि एसी में, असां पोयां खां फौजी मुल्क पाणी अची हिते गॾु करे छॾियो,
गरीब आवाम के मारे हर साल ही चक बुढ़े तो हर साल चक के बोड़े कारो मुंह करे चक जो को किते पानी रवाना कर फायदो कर सर ने पेरा इन पानी बंदोबस्त करे असा भी बच्चा पाले सक इन जमीन असां बच्चन लाए अगर ही जमीनों पे बच्ची तो सब बच्चा पालना चाहिए जमीनों भी ना बच्ची तो सब बच्चा के अरा कहीं जा सो छा पे बुधान चाहो तो हेरा अर्जा है पे ही छोकरो ता जो मीडिया रो वठी आयो 2 मिनट अगे उन ॾिठो त मीडिया वारा अची विया आहिनि ॾिठो त बाबा ही कट मोरी था खोलाए मीडिया वारनि खे वठी हिकु मोरी खोलाईंदा फौरन पंज उन्हनि फोन करे छॾियो 50-100 माण्हू हथियारनि सां पुॼी विया हाणे उन्हनि खे सपोर्ट आहे न असां वटि त का शइ कोन्हे असां मिसकीन आहियूं चुप करे मोटी वियो मीडिया वारो वीचारो मोटी वियो ही हालत आहे मीडिया ते बि हथियार आहिनि हुननि ते बि हथियार आहिनि हुननि खे बि कोन था अचनि ॾियनि असांखे बि कोन था अचनि रिकॉर्डिंग कोन था कनि ॾियनि हू ज़बरदस्ती माना एॾा माण्हू सुविधनि 3 मिशनूं हलनि पियूं नवी डेरे साहिब हुननि खे ॾिनियूं आहिनि असांखे हिकिड़ी मिशन बि कोन ॾिनी आहे त यार तव्हां पंहिंजा बच्चा बचायो हाणे असांजो इहो मुतालबो आहे हे असां बच्चा असांजा पाणी हर शइ ॿुॾी वई आहे असांखे फौरन माना सुबुह जे टाइम में ही कट ॾे न त ही अवाम ख़ुदा जो कसम डीसी दफ़्तर ऐं 2 ॾींहंनि में न ॾींदा ही अवाम छिती थी पवंदी अॻिते मारंदा या ही मरंदा हू बि हथियारनि सां पोइ असां डंडनि सां हूंदासीं जीअं मरूं त मरूं बाक़ी इहो पाणी अॻिते खुलंदो माण्हू मरंदा उन जे लाइ MP असांजो नवीज़दार ॾेरो ज़िम्मेवार हूंदो इहो जो हर कंहिं नंढे कमु न कई ऐं असां इन मीडिया जे तरफ़ूं चऊं था महिरबानी करे हिनखे अची रस्तो जी नाज़रीन कहते हैं कि बरसात एक अल्लाह की रहमत होती है लेकिन जानिए आज मैं 83 चक और बाद में 55 चक यहाँ पहुँचा हूँ 56 चक 55 ये तीनों चक का मैंने विजिट किया है दिली दुख हुआ है यकीन जानिए दिल खून के आंसू हुआ है ये देहाती गांव के जिस तरह बात बताना चाह रहे हैं जिस अंदाज में आप पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं शायद ये सही अंदाज सही तरीका है अभी बेचारों को नहीं पहुंचाना आ रहा लेकिन जिस तरह जो इनको समझ आ रही है वो बात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लबालब इनका मकसद यही है नवी डेरो साहब मेरा आजमान सियासी पार्टी हैसियत के हवाले से नहीं ऐसे इंसानियत के नाते आप बहुत अच्छे इंसान हैं मैंने आपकी बहुत अच्छी तारीफ सुनी है आप खुदा तरस इंसान आप एक काम करने वाले हैं अवाम ने आपको मुंतखब किया है ना कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं इस वक्त आप NA 234 जो आपका हल्का है आप उस पूरी अवाम के MNA हैं आपकी जिम्मेदारी आयद होती है आप पर जिम्मेदारी आयद होती है और आपकी ही है इनको बचाने के लिए इस अवाम की दाद रसी के लिए जिस तरह आप मोदी मोड़ से लेके यहाँ तक पानी अगर पहुँचा है इलाके मकीन जिस तरह आप इनकी बातें आप सुनेंगे आप इनकी सुनिए ये कोई अगर इल्ज़ाम तराशी है तो आप इनकी वजाहत कर देना ये अगर इन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं मेरा कैमरा भी आपको दिखाएगा कि यहाँ ड्रोन के शॉट के ज़रिए हथियार से लैस लोग सेमनल जिनके अपने जो आगे बंद दिया हुआ है पानी को रास्ता नहीं दे रहे हैं इनका भी यही कहना है उनकी सपोर्ट आप कर रहे हैं आगे अगर जमालुद्दीन साहब उनके जो भी पीछे हैं खुदारा ये चीज़ें यहीं रह जाएंगी जिस जमीन के आज हम मालिक कहला रहे हैं आज हम दावा कर रहे हैं और खुदा सैकड़ों साल पीछे देखो इसके मालिक आप नक्शे उठा के देखो इनके कोई खानदान पीछे देखो कोई और होंगे जमीनों के मालिक रियासतों के मालिक कोई और होंगे उनका नाम निशान तक नहीं मिटा अगर नाम जिसका रहा है उनके किरदार की वजह से इंसानियत के नाते इन्होंने मुतालबा भी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से DG रेंजर्स से MNAs MPS साहिबान और खास करके हमारे डिप्टी कमिश्नर सामगढ़ इमरान रसन ख्वाजा साहब इन लोगों की बातें आपने सुनी हैं आपको अगर इल्ज़ाम भी लगे
आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं कि मुझ पे ये इल्ज़ाम तराशी है, अगर इनकी बात सच है तो दोबारा इनकी दाद रसी करो। जिस चेयर पे आप बैठे हो बरोज़े क़यामत आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। एक एक चीज़, एक एक वक्त जो यहाँ गुजरा है सांगड़ पे आपका, आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। इंसान आपसे हिसाब ना ले सके, सियासी लोग आपको बचा लेंगे, लेकिन डरो उस खुदा से जो खुद अदल करेगा, खुद इंसाफ करेगा, और मजलूम का वकील भी वही मेरा अल्लाह होता है। दुनिया के वकील तो बन जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अल्लाह के हुजूर में बचाने वाला कोई नहीं होता। मैं कोई दीगर नुमाइंदों की तरह मैं तकरीर करने, फोटो सेशन करने बखुदा नहीं आया। मुझे यहाँ से मुझे बुलाया गया, मुझे कालें आई कि हमारी दाद रसी नहीं होगी, वरना बरसात को गुजरे, मैं समझता हूँ हफ्ता हो गया है बरसात सांगड़ में नहीं आई है, बंद है पिछले काफ़ी दिनों से। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब यहाँ ये पानी यहाँ तक ये 55 चक में पहुँचा ही नहीं था, तो इससे पहले जब जहाँ से कट्टे लगते हुए पानी आ रहा था तो ये मिन्नतें कर रहे थे, खुदारा इस यहाँ पानी पहुँचेगा, यहाँ आएगा। ये मेरे कैमरेमैन के बैग पे इनका पहले बंद दिया हुआ था कि पानी आगे सेम नाले का रास्ता दिया जाएगा, जो 4-5 एकड़ के फासले पे सेम नाला वो जमालदीन के नाम से बताया जा रहा है। खुदारा वो रास्ता दे दे मैं कहता हूँ। ये फसलें आपको काम नहीं आएंगी। ये दुनिया में तो ये हमारी आंखों की ये ठंडक है, दुनिया में हमें इसकी शोहरत, हमें इज्जत इन पैसों से मिलती है, लेकिन इन गरीबों के दिल में जब आप बस जाओगे, खुदा की कसमें इन जो नुकसान आपका हुआ इससे ज़्यादा अल्लाह आपको नवाजेगा। मैं ज़्यादा कोई किसी और हवाले से मैं लेक्चर नहीं देना चाहता, मैं किसी को भी मैं जिम्मेदार नहीं ठहराना चाह रहा। जब एक मकामी लोगों ने जिसको जिम्मेदार ठहरा दिया है, इन लोगों की नजरों में आप वही जिम्मेदार हैं जिनको, क्योंकि इन्होंने जिनको वोट दिए हैं और यहाँ मुंतखब होने के बाद उन्हीं की ही जिम्मेदारी होती है। इनके बच्चे यहाँ मर रहे हैं धूप में, पानी में। ये घर काफी बच्चे मकल नकानी घर कर चुके हैं और आप अपने कमरों तक महदूद हैं। वजीर आला सिंध साहब, वजीर आला पूरे सिंध के वजीर आला हैं, वो हमारे पूरे सिंध के वजीर आला हैं, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये जमहूरी हुकूमत है। और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब होता था कि मेरे इलाके की आवाम को कहीं भी कहीं कोई तकलीफ हो, वो खुद उसको पता चलता तो वहाँ पहुँच जाती थी। अगर आज वो जिंदा होती, अगर ये पानी का फ्लड देखती, वो ये नहीं पूछती, ना ये देखती कि ये किस पार्टी से है, वो ये देखती कि मेरी आवाम पानी में है और वो किस मुसीबत में है, वो यहाँ जरूर पहुँचती। लेकिन अफसोस के साथ है कि सिर्फ रोडों के ऊपर अपना फोटो सेशन करा के चले जाते हो। 4 बंदों को बुलाया, 4 अपने मनपसंद सहाफियों को बुलाया, फोटो सेशन किया और अपने ऑफिसों में, अपने बंगलों में चले गए। MNA, MPS और फोकल पर्सन बड़े बड़े प्रोटोकॉल में चले गए। ये बंद करो, ये प्रोटोकॉल, ये दिखावे बंद करो। पिछले सहाबा किराम के वक्त में भी ये मुसीबतें, ये आफतें आती थी, वो अपने फकीरी लिबास तन पे पहन के इन फकीरों के साथ खड़े हो जाते थे। आखिरी वक्त तक जब वो उनको कोई प्रॉपर उनका हल नहीं मिलता था, उस वक्त तक वो उनके साथ होते थे। आज ये चीख चीख के पुकारे हैं कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया और यहाँ मरने पे खड़े हुए हैं। मैं रेंजर से भी अपील करूंगा, अगर ये डिप्टी कमिश्नर आपको नहीं बुला रहा तो खुदारा आप हमारी इस वीडियो के पैगाम सुनने के बाद इंसानी हमदर्दी के नाते खुदा और रसूल को मैं हाजिर नाज़िर जान के, मैं यहाँ की अवाम की तकलीफ को देख के महसूस करके मैं कह रहा हूँ, यहाँ खूनी सूरत हाल लगी हुई है, जंगी खाना जंगी की तरफ यहाँ हालत बनी हुई है। अगर खुदा ना खास्ता ये बंद टूटता है, सिर्फ ये घर नहीं डूबेंगे। ये चवन चक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये इस तरह जो आपको नजर आ रहा है, जो आप इस कैमरे में जो देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे आपको जो शॉट नजर आ रहे हैं, ये पानी सांगड़ तक मार करेगा। 2011 से ज्यादा फ्लड का पानी यहाँ खड़ा है। लेकिन अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें सबको, इन पूरी अवाम को महफूज रखे। लेकिन हम इंसानों को इंसानियत के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम पे फर्ज आयद होता है कि हम इंसानियत खिदमत के नाते, ये क्या है फिर, ये अजाब नहीं है, मैं क्या है, मैं इसे अजाब इलाही कहूँगा। मैं ये कहूँगा तो भी गलत भी नहीं होगा। क्यों?
हमारे आमाल ऐसे हैं। अगर देखा जाए हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, हर नेक काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सब दिखावे के हैं। अगर ये हमारे कबूल होते, आज ही हमारे ऊपर ये मुसीबतें, ये अज़ाब इलाही हम पे ये नाजिल न होते। ये हमें दिखाने के लिए अल्लाह की तरफ से ये हमें दिखाया जाता है, ये उसकी तरफ से है, ताकि अभी भी वक्त है। ऐ इंसानों सुधर जाओ, ऐ इंसानों सुधर जाओ, मेरी तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ वापस आओ। मैं भी यही कहता हूँ कि उस वहदहु ला शरीक की तरफ, उसको हाज़िर नाज़िर जान के उसको जान देनी है। इन इंसानों का ख्याल करो जो इतनी मुसीबत में है, इतनी परेशानी में है, इनका ख्याल करो। ये ना कि सिर्फ 83 चक का पानी भी आगे जा रहा है, सेम नाला बंद है, घाटी की हुई नहीं है। इरिगेशन वालों के पास अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, ये नेब हमारी बनी वो कहाँ गई? क्या एहतसाब हुआ इनका? किसने एहतसाब किया? कहाँ चले गए? किसको कितनी सजाएं आई? सब बरी हैं। जनाब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सिंध भी आपका है, ये जिला सांगड़ भी आपका है, आप इनके भी वजीर आजम हैं। इन लोगों की दाद रसी करें। ये आपके पंजाबी बोलने वाले भाई भी यहाँ बैठे हैं, किसी टाइम इन्होंने ये आपको भी इन्होंने वोट दिए हुए, लेकिन इनकी कोई दाद रसी मालकी करने वाला नहीं। अगर किसी ने कोई जीडीए को वोट दे दिया, पीपी को नहीं दे दिया, तो मतलब ये भी बड़ा जुल्म हो गया सिंध में। ऐसे भी ना करें। वोट की इलेक्शन की बात इलेक्शन तक रहती है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो मुंतखब होके आते हैं, वो जो मुंतखब होके आता है वो पूरी हल्के की आवाम उनकी हो जाती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 57 चक में। मेरे साथ यूसी गुजरी के वाइस चेयरमैन अब्दुल करीम मैंगल साहब मेरे साथ मौजूद है। यहाँ 83 चक से लेके 54, 55, 57 चक में बरसात ने तबाही मचा दी है। यहीं अबर एक रहम करम की बरसात होने के बजाय ये अवाम के लिए बाइस जहमत बन चुकी है। यहाँ की अवाम शदीद परेशान है कि यहाँ पानी आखिर पानी का रास्ता कैसे, किस तरह से इसका रास्ता निकाला जाए। आइए इस हवाले से हम वाइस चेयरमैन अब्दुल करीम मैंगल साहब से बात करते हैं। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस टाइम मौजूद हैं चक नंबर 57 और आप यहाँ पीछे देखेंगे चक नंबर 55, 54। यहाँ तकरीबन 80 से 100 एकड़ के करीब लोगों की जो आबादी फसल है वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है। पानी की पोजीशन आप सबके सामने है। आवाम की ये पोजीशन है कि यहाँ लोगों के घर सब लोग डूब गए और बाकी जो बचे हैं वो 1-2 दिनों में तकरीबन डूब जाएंगे। हमारी अपील है यहाँ के जो हमारे इलाके के ज़िले के डीसी साहब हैं, उनको हम ये अपील करेंगे कि वो बराए करम नींद से जागें और यहाँ आएँ और यहाँ देखें। वो ज़िले के मालिक हैं, अगर वो इस तरह तनख्वाह और मुराद लेके वहाँ बैठे रहेंगे तो इस अवाम का क्या होना है। यहाँ आए, इस पानी का कोई निज़ाम करें, ये पानी यहाँ से इसका कोई हल निकालें, ये पानी हमें निकलवा के दें। नहीं तो इस पानी ने 2-4 दिन बाद इधर नुकसान करना है या इधर नुकसान करना है। जमींदारों की लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। इससे पहले हमने फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से सिमनाली दी है, किसी जमींदार ने कोई मुआवजा नहीं लिया। फ्री ऑफ कास्ट अपने यानी कि ज़मीनें दी हैं गवर्नमेंट को हमने। हो सकता है इन्होंने ऊपर पैसे लिए हों, लेकिन हम लोगों ने, जमींदारों ने पैसे नहीं लिए। इसका कोई हल आज तक 50 साल से हम लोग यहाँ इसी तरह हर साल बोर्ड में हम डूब जाते हैं, सरकारी फंड ये खा जाते हैं और आवाम का कुछ भी नहीं होता। तो या ये सिमनाली हमें चला के दें, जो भी इसके मसले मसाइल हैं। साल हुए बने हुए इसको कम से कम 15 से 20 साल हुए हैं। ये पुलिया तो चला नहीं है, बिल्कुल ये नहीं चला है क्योंकि आगे 15-20 साल से पहले हमारी हुकूमत जो भी यहाँ के MNA MPs जो भी थे, क्या वो सब सोए हुए थे? MNA MPs के बारे में तो मैं क्या कहूँ। MNA MPs ने ना किसी को नाराज करना है, उन्होंने वोट लेना है अपना, वो किसी को नाराज तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात रही डीसी साहब की, बात रही डीसी साहब की। डीसी साहब एक दफा यहाँ तो आए, फोटो सेशन ही कर लें, कम से कम ये आवाम को देखें। ये जिला सांगड़ के ही लोग हैं, ये दर पदर लगे पड़े हैं और उनको कोई परवाह नहीं है, ना उनको पूछने वाला है। हम अपील करते हैं वजीर आला सिंध से
और डीसी साहब से कि वो बराए मेहरबानी नींद से उठे, यहाँ आए, इन लोगों के साथ खड़े हों, इन लोगों का मसला हल करें, इस पानी के निकासी का कुछ न कुछ हल निकालें। अदरवाइज 1-2 दिन हम इंतजार करके हम रोड ब्लॉक करेंगे। रोड के बाद हम डीसी साहब के ऑफिस के सामने उसका ऑफिस बंद कर देंगे, क्योंकि हम मजबूर हैं। इस टाइम हमारे घर डूबे हुए हैं, हमारा इलाका, रास्ते वगैरह कुछ भी नहीं है। 2 दिन तक तो मैं समझता हूँ, अगर 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह पानी की स्पीड बढ़ रही है तो मैं समझता हूँ ये बंद उनको आ जाना चाहिए। अगर उनमें थोड़ा बहुत भी इखलाक है, इखलाकियात है, या उनको इस इलाके की जिम्मेदारी वो लेते हैं, तो उनको आ जाना चाहिए और उस मसले का हल निकालना चाहिए। तो फिर ये यहाँ पे किए हुए हैं सारे डीसी साहब बैठे हैं, कोई अपनी मर्जी से यहाँ अफसर अपनी ब्यूरोक्रेसी जो लगाई जाती है, ये मुंतखब अरकान MNAs या इनकी ज़्यादा पावरफुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत भी उनकी है। इस वक्त आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप वाइस चेयरमैन यूसी गुजरी के भी आप हो, तो करीम मेंदर साहब आप क्या समझते हैं कि ये इतनी बड़ी कोताही नहीं है ये ज़िले इंतजामिया की? जरूर, इसमें कोई शक भी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि वो इससे बरी उल उज़्मा है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। वो भी आए यहाँ, सिर्फ फोटो सेशन तक काम ना चलाएं। MNA साहब है, MPA साहब है, जो भी जिम्मेदार हैं वो आए और इस मसले का कोई बेहतर हल निकालें ताकि किसी का मजीद नुकसान ना हो। तो इस वक्त जो हमने कैमरा मैन ने दिखाया भी है, और स्क्रीन पे आप भी देख रहे हैं, ये पूरा बंद जो इतना मैं समझता हूँ पता नहीं कितने किलोमीटर के फासले पे अपनी मदद आपके तहत ये बांधा गया, तो आप क्या समझते हैं ये हुकूमत या इंतजामिया के मुंह पे चमाट नहीं, समाचार नहीं, आप क्या समझते हैं? खुदा को जान देनी है। देखो आज आप बैठे हो इस नौबत में हो कि एक भाई एक दूसरे को मारने मरने पे खड़े हो, नौबत में खड़े हो कि मेरी फसल को नुकसान ना हो, वो कहते हैं कि हम बचे। मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज तो यहीं रह जाएगी, जाना तो खाली हाथ हमें उस परवरदिगार की तरफ है, लेकिन इंतजामिया अपने फराइज नहीं अंजाम दे रही। यहाँ से सेमिनार अगर जा रहा है, अगर वो रास्ता ईसाइयत के नाते वक्ती तोड़ दे दो, मैं कहता हूँ वक्ती तोड़ दे दो ताकि पानी निकल जाए, बाद में बंद कर देना। इन जमीन से क्या मिलना है, किसी इंसान का दिल तो राजी कर जाओ, मैं क्या समझता हूँ कि समझो खुदा राजी हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? जमालुद्दीन साहब को अल्लाह ने बहुत दिया है, अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं। उसके पास कोई इतना बड़ा उनका कोई नुकसान नहीं होना है। जमीन के 2 से 4 एकड़ जाएंगे, अगर इस दफा वहाँ से पानी नहीं जाती तो उसका फिर मुतबादिल हल सोचेंगे। उनकी जिद है कि यहाँ से पानी जा ही नहीं सकता या मेरी जमीन 3 से 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी। जब नक्शा उस टाइम पास हुआ था उसके नॉलेज में भी था, तो उस टाइम यहाँ से बनने नहीं देते, वो पहले ही मना करते। वो जिले के ओहदेदार थे, वो उनके पास ताकत थी, गवर्नमेंट था, सब कुछ था। उस टाइम तो उन्होंने गवर्नमेंट से खर्च करा है। ये पैसे गवर्नमेंट के लगे या हमारे अवाम के लगे हैं ना, यहाँ पुलियाँ बनी हैं, यहाँ वाटर बने हैं, या यहाँ एक्सीवेटर चले हैं। उस टाइम मना करते, जहाँ नक्शा था वहाँ बना था। लेकिन अभी इस मुश्किल वक्त में अगर इन लोगों के, ये गरीब लोग हैं अवाम है, अगर इनके अगर जमालुद्दीन साहब काम आएंगे तो उनको अल्लाह और देगा, उनकी कोई उसमें कमी कोई नहीं आएगी। वो उनको चाहिए कि एज ए मुस्लिम उनका हक बनता है कि वो इस टाइम इस पानी को रास्ता दें और इस पानी को कोई इसका कोई हल निकालें। वो खुद एक जिम्मेदार बंदे हैं, उनको खुद सोचना चाहिए इस पर। और इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। इस पानी का कोई ना कोई निकासी निकालना पड़ेगा, तब ये हम बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो इस नुकसान से बच सकते हैं। अदरवाइज आज हम डूबे हैं, कल दूसरा डूबेगा, तीसरा, आखिर में इस पानी ने हिट करना है सांगड़ शहर को। सांगड़ शहर भी नहीं बचेगी। जब सांगड़ शहर डूबेगा तो फिर तब उनको पता चलेगा। उससे पहले अगर इसका एक लिमिट में इस पानी का निकासी करेंगे तो शायद नुकसान से बच जाए। अब उस तरफ के मुतासिर भी ये कह रहे हैं कि यहाँ तो हम तो मरने के काबिल जहाँ हो गए, बस आ तो कोई नहीं रहा। अगर ये पानी इस तरफ आया, हम मर गए तो फिर या कोई और आगे मरेगा। क्या हथियार लेके बंदे खड़े होते हैं? क्या यहाँ हथियार लेके लोग जरूर, हर कोई अपनी फसल बचाने को, लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का फसल है हर किसी का, लोगों के घर हैं। जब पानी जाएगी तो वो उनके घर, उनके माल मवेशी, उनके पास कुछ नहीं बचना। उनके पास कोई और जराए आमदन तो नहीं है, उनका सब कुछ इसी फसल पे है। रास्ते तो उनके बंद हो चुके हैं, माल मवेशी मर चुकी है, तो फिर उनके पास अभी उनके बच्चे ही बचे हैं और जो थोड़ी बहुत फसल बची है वही है उनके लिए। तो फिर उन्होंने बंदूकें उठाने, अगर बंदूकें यहाँ अपने से उठाने से बेहतर है तो फिर हम जाके आमने सामने डीसी साहब से या इंतजामिया से, वो ज्यादा बेहतर है। जी, यहाँ पे 57 चक और 54-55 चक के लोगों की, 83 चक लोगों की आपने बातें सुनी। बिलखुसूस ये मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ अपना वाइस चेयरमैन यूसी गुजरी के, अगर जमालुद्दीन साहब, अल्लाह ने उसे बहुत दिया है, अगर वो चाहे
और उसी के दौर में नक्शा बना है, सब कुछ भी है। गलत या सही जो हुआ था, अगर वो अभी रास्ता देंगे तो पानी का मुतबादल रास्ता हो सकता है, पानी जा सकता है। अगर इस वक्त काम नहीं आए तो फिर वो कब काम आएंगे। और डिप्टी कमिश्नर सांगड़ साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने दफ्तर को छोड़ के इनकी भी दाद रसी करें, यहाँ तक पहुँचे। और ये इन लोगों का ये भी कहना है, हमने अपनी फसलें, अगर हमारे करोड़ों की चीज़ें जो फसलें लगी हुई हैं उनको बचाने के लिए हम अपना असला लेके अगर खड़े हैं, अपनी हिफाजत के लिए खड़े। और दूसरी जानिब लोग कहते हैं हमारा तो ना फसल रहा है, ना माल मवेशी रहे, हमारे बच्चे भी डूब गए। इस तरह इस कंडीशन में उन हालात उनके मैंने अपनी आंखों से देखे। किस किस्म का पानी ये आया हुआ है, उस पानी से जो गुजरता है उनको स्कैन की चमदादी टीमें भी फिलफोर डॉक्टरों की भेजी जाएं। अगर इस तरफ की 57 चक के लोग अगर आज लेस हथियारों के साथ अपने इस बंद को बचाने के लिए खड़े भी हुए, वो अपने राइट के लिए खड़े, मैं समझता हूँ इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में डिप्टी कमिश्नर सांगड़ को फिलफोर एक्शन लेना चाहिए। नवी डेरे साहब को भी एक्शन लेना चाहिए। मैं चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से भी मैं गुजारिश करूँगा, और डीजी रेंजर्स और जो हमारे रेंजर्स डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के भी हमारे जो इंचार्ज भी अगर यहाँ पे हैं, मेरी ये वीडियो पैगाम यहाँ तक अगर उन तक पहुँच रही है, खुदारा इंसानियत के नाते इन भाइयों को बचाओ, इन भाइयों को लड़ने से बचाओ। हम नहीं चाहते हैं, ये भाई हैं, वोट तो चले जाते हैं, पलट के देखते भी नहीं। अगर वो आते हैं तो वोट आने वाले 5 साल के वोट बचाने की खातिर आते हैं, इनके लिए कोई हमदर्दी इनके लिए नहीं आते हैं। लेकिन इस वक्त ये जिस मुसीबत में ये हमारे भाई हैं, खुदारा इनको इस मुसीबत से निकालो। इस घड़ी में जो रहमत की बरसात थी वो हमारे इन लोगों के लिए जहमत बन चुकी है। क्यों बनी है? हमारे आज आमाल ऐसे बन चुके हैं, क्यों हमारे दिलों को जंग लग चुका है। अगर दिल साफ हो, जमालदीन साहब ये अगर 4 एकड़ 8 एकड़ दे दे अल्लाह की रजा की खातिर, मैं समझता हूँ इन्हें अल्लाह और बहुत ज़्यादा कुछ नवाजेगा। कैमरामैन मसरूर अहमद के साथ जीआर सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।